हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप सब ठीक होंगे आपका और आप पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। माय ब्यूटीफुल फैमिली, यूट्यूब फैमिली, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग लाएं, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट। सॉरी, आज आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक करें, उनके बारे में कुछ भी सोचें पॉजिटिव, 3 बार उनका नाम लें जब मैं फ्लेम ऑन करूं। और थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप रीडिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रीडिंग देखें। एनर्जी और मैच करती है और ये आपका प्यार और सपोर्ट होता है मेरे लिए। थोड़े कार्ड ले लेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी कैंडल से पिक करेंगे। क्या सोच रहे हैं? नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सबके लिए रीडिंग होती है। आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं। नहीं भी आ रहे तो अभी मैं सेट कर लेती हूँ। बॉटम, ओके। आई होप अब आपको क्लियर कार्ड नज़र आ रहे हैं। 2 आ गए हैं, देख लेंगे बाद में। प्लेन को देख के आपने अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी पॉजिटिव सोचना है। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सबके लिए रीडिंग है। पहले आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं। अगर स्टार्टिंग की चीज़ आपसे मैच कर गई, इट्स मीन फिर आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपसे मैच करेगी। आप जो है ना, इनके आने जाने से बार बार ऑन ऑफ जो ये करते हैं ना, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं आपको कि आप हैरान रह जाते हैं कि वही बंदा है जो मेरी कॉल पिक नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता। और कुछ टाइम बाद ही, बिल्कुल जैसे अभी सुबह में बात कर रहे हैं, शाम में बिल्कुल आपको अवॉइड करने लगेंगे जब फ़ोन बंद करेंगे। आपको ना इनकी ये वाली आदत से बहुत इरिटेट हो जाते हैं आप चाहे मेल देख रहे हो रीडिंग या फीमेल, आपको ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांधी और आगे का रास्ता आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप इस रिश्ते में एक सिंपल सी चीज़ चाहते हैं। आपका ऐसा है, ठीक है हम पार्टनर्स हैं तो प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर बातें करो। आप इनसे बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं, आप मेल फीमेल जो भी हैं। आप अपना प्यार, सारा प्यार जो है ना, सिर्फ इनके लिए रखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको इनके लिए ना बहुत क्रेविंग होती है। आप बहुत ज़्यादा इनसे अटैच हैं, बहुत ट्रू लव करते हैं अपने पार्टनर से। और जब ये नहीं होता ना तो आपको लगता है आपकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी, कोई रास्ता ही नहीं आपको समझ में आता। आपसे इनकी दूरी, इनका अवॉइड करना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपका बस चले ना तो कोई चीज़ भी आपसे ले ली जाए, बस आपका पार्टनर आपको दे दिया जाए। ये आपसे वैसे ही प्यार करें, आपको पैम्पर करें जैसे ये शुरू में करते थे या करती थी। ठीक है, आपके पार्टनर मेल फीमेल जिस तरह आपको पहले ये फोकस देते थे ना, आपको टाइम देते थे, बस आपकी जो अभी दिली ख्वाहिश, आपकी जो सबसे बड़ी विश कह लो ना, यही है कि ये उसी तरह हो जाएं जैसे थे। जितना प्यार ये आपसे करते थे, केयर करते थे, बहुत पैम्पर करते थे या करती थी, उसी तरह ही हो जाएं। आपको ऐसा लगता है ना, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपको सिर्फ यूज़ किया है। जब आप ये चीज़ें फील करते हो ना तो आपको बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ़ में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो इतना प्यार किया, ट्रू लव दिया, उसके बाद भी इसने मुझे ऐसा क्यों किया, जैसे कि इसने मुझे यूज़ किया हो, इसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। आप बहुत हर्ट हो जाते हो, आप बिल्कुल उस टाइम टूट जाते हो। लेकिन जहाँ इनका मैसेज या ये सही से बात करते हैं, आप सब कुछ भूल के फिर इनके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो। आपकी ऐसी एनर्जी है, आप सारी बातें भूल जाते हो। कभी कभी तो पूछ लेते हो कि ऐसा क्यों किया, और कभी कभी आप इस डर से नहीं पूछते। कुछ लोग पूछ लेते हैं और कुछ लोग इस डर से नहीं पूछते। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं वर्ड टू वर्ड चीज़ें आपसे मैच करें। जो मैच करे उसे ले लें, जो मैच ना करे उसे स्किप कर दें। कुछ लोग डर की वजह से नहीं पूछते कि ये दोबारा गायब ना हो जाए, चला ना जाए। आपके लिए यही बहुत होता है कि ठीक है आ गया, बात तो कर रहा है,
चैट तो कर रहा है, एटलीस्ट कॉल तो उठा ली, मुझे टाइम तो दे रहा है। आपके लिए यही बहुत है कि बस वो है। और ये आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। किसी रिश्ते में इस तरह झुकते चले जाओगे, इस तरह बिछते चले जाओगे, आपका पार्टनर आपको वो कभी नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हो। बाकी आपकी लाइफ में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो हकीकत है ना, उससे आंखें चुराने से, कुछ टाइम का प्यार पाने से आप बार बार इसी साइकिल में घूमे जा रहे हो। क्योंकि आप इनका साथ पाने के लिए इतनी दुआएं करते हो, इतनी जिस भी रीजन, आपका जिस भी डिवाइन, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, आप उससे इतनी प्रे करते हो, इतनी दुआएं करते हो कि बस ये मिल जाए, ये वापसी आ जाए, किसी भी कीमत पे वापसी आ जाए। आपको बस ये चाहिए। आप बहुत क्रेज़ करते हो, आप इनको खोने का ना दर्द, गम बिल्कुल बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं हो। आपकी ये एनर्जी है, ठीक है। अगर ये आपसे मैच किया इसमें से कुछ भी, तो इट्स मीन आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैच करेगी। और इसमें से अगर आपसे कुछ भी मैच नहीं किया, कोई चीज़ भी, कोई सिनेरियो आपके लिए नहीं है, आप ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे, इट्स मीन फिर ये रीडिंग आपके पार्टनर से भी नहीं मैच करेगी। ओके, अब आपके पार्टनर का बता दें। आपके पार्टनर को क्या है, ऐसा लग रहा है किसी बहुत परेशानी में, बहुत डिप्रेशन में, किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। कोई सिचुएशन ऐसी है उनके लिए जहाँ से उनके लिए निकल के आपको चीज़ें समझाना, आपसे चीज़ें डिस्कस करना मुश्किल है। उनको सबसे आसान सिनेरियो क्या लगता है आपके पार्टनर को, चाहे वो मेल है या फीमेल, किसी को अगर सेक्रीफाइस करना है ना, अब उनकी जॉब और आप में से भी हो सकता है, उनकी फैमिली और आप में से भी हो सकता है, तो वो सबसे पहले ना आपको सेक्रीफाइस कर देते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, बाद में जाके मैं समझा लूँगा। ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को आपके सारे वीक पॉइंट्स पता है, क्या आपको कब कैसे हैंडल करना है, आपको क्या बात बोल के बना लेना है। आपके सारे जितने भी वीक पॉइंट है ना, उनको बहुत अच्छे से पता है। तो जहाँ उनको सेक्रीफाइस करने की बात आती है ना, चाहे वो फैमिली हो, घर हो, दोस्त हो, कैरियर हो, एजुकेशन हो, उनकी जर्नल रीडिंग है, सबका सिनेरियो अलग होगा, तो वो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस कर देते हैं कि ठीक है यार, अभी इसको नहीं उठाता इसकी कॉल, या इसको नहीं रिप्लाई करता, मैं बाद में इसको समझा लूँगा। आप सबसे इजी टास्क हो अपने पार्टनर के लिए, सॉरी बट ऐसा ही उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। उनके लिए सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको टाइम देना, सबके लिए सब कुछ करना। जो आखिर में टाइम बच जाता है ना, जो आखिर में फीलिंग्स रह जाती हैं, वो आपके हिस्से में आती हैं। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर ने ना आपको हमेशा एक ऑप्शन समझा है, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। जब बोर हुए आपको कॉल कर ली, जब कहीं आउटिंग पे नहीं गए तो आपसे बात कर ली, वरना अगर आप कहीं वो जा रहे हैं और आपने कॉल कर ली, तो वो आपके लिए कुछ भी कभी कैंसिल नहीं करते। आप उनके लिए कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहते कि ठीक है आज मैं ये चीज़ कैंसिल करके आज बस तुम्हारे साथ टाइम गुजारूंगा, ये वाली चीज़ नहीं। अगर उनमें उनको कोई अपना बेनिफिट नज़र आता है तब तो करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा चाहेंगे ना कि वो ऐसा कर लें, आज मुझे टाइम दे, मुझसे बातें करें, तो वो ये कभी आपके लिए नहीं करते। और ये चीज़ आपके दिल को बहुत चुभती भी है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो। आपकी एनर्जी में ऐसा आ रहा था कि सबसे पहले आपके लिए आपके पार्टनर आते हैं, बट आपके पार्टनर के लिए ऐसा नहीं है। उनको कैरियर पे भी फोकस करना है, फैमिली को भी टाइम देना है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनको आप चाहिए अपनी लाइफ में, प्यार भी बहुत है, अटैचमेंट भी बहुत है, लेकिन सबसे बस टाइम बचा तो दे दिया। उनको ना ये यकीन है कि आप उनके अलावा ना किसी से बात करते हो, ना देखते हो, ना टाइम देते हो। ऐसा कह लो कि आपकी जो अच्छाई है ना, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं आपके पार्टनर। उनको पता है कि आप उनको डबल क्रॉस नहीं करोगे, आप उन्हें धोखा नहीं दोगे, आप उनके अलावा कभी किसी का नहीं सोच सकते। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि ठीक है ये कहीं नहीं जाती या ये कहीं नहीं जाता। ऐसे जो ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है, आप कहीं नहीं जाती, लेडीज़ के लिए ज़्यादा पिक हो रही है, लड़कियों के लिए, कि आपके पार्टनर को पता आप कहीं नहीं जाता, आप इन्हीं के हो। लेकिन आपकी एनर्जी में ऐसा पिक हुआ है कि अब आप कहीं ना थकने लगे हो। अब आपको ऐसा होता है फील कि यार कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिला ना, जो वाकई में मेरा दुख दर्द समझेगा, जो मेरा हाथ पकड़ के चलेगा। तो आपकी एनर्जी में ये भी पिक हुआ था कि आप शायद आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ,
आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू पार्टनर आया जो आपको बहुत प्यार बहुत केयर देगा, जो आप हमेशा से डिज़र्व करते हो वही चीज़ आपको मिलेगी ना, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे। और ऐसा साफ लग रहा है कि आपकी एनर्जी में आ रहा था कि आपको कोई न्यू ऑफ़र मिल सकती है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकता है। अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल आ सकती है, और फीमेल देख रहे हो तो कोई मेल आ सकता है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप न्यू ऑफ़र की तरफ जाओ या इसी पार्टनर को रखना चाहो, आपके ऊपर है। लेकिन न्यू लव आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ नज़र भी आ रहा है। और ये जो आपके पार्टनर का एक भरम है ना, गुरूर है कि आप इनके अलावा कभी किसी को नहीं देखोगे, ये आपको डोरमेट समझें, बार बार आए, बस साफ़ किया पैर चले गए, ये वाली चीज़ जो है ना, अब लग रहा है इनको मुंह के बल गिरा देगी। और आप एक न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको ना डिवाइन का सपोर्ट है। डिवाइन आपको कुछ चीज़ों का, कुछ रिश्तों की हकीकत दिखा रहा है, जिससे आंखें बार बार चुरा रहे हो। आप देख के भी अवॉइड कर देते हो, देख के भी अनदेखा कर देते हो। ऐसी एनर्जी आपकी। जिसकी भी एनर्जी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसको चीज़ें नज़र आती हैं। समझ में आता है कि वो आपको डबल क्रॉस कर रहे हैं, आपको नहीं सीरियस ले रहे, आपको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। आप कमिटमेंट, शादी की तरफ जाने को बोलो तो वो आपसे बहाने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप देख के अनदेखा कर देते हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि इन आने वाले 15 दिन में, बहुत तो 20-25 दिन में आप पक जाओगे। आप इस रिलेशनशिप से ना पक के खुद इनसे दूरियां बना लोगे। और ऐसा लग रहा है कि अच्छा, ये उनके लिए जिनके पार्टनर वाकई में टॉक्सिक है, जिनको वाकई में आपको कोई कमिटमेंट, कोई चीज़ नहीं देनी रिश्ते में, जिन्होंने सिर्फ आपको अपने लिए एक टाइम पास बना के रखा हुआ है ना, ये उनके लिए आप मूव ऑन कर जाओगे इस रिश्ते से। और जो चीज़ आपको डिवाइन दिखाना चाह रहा है ना, जिसकी हकीकत दिखाना चाह रहा है कि वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं, उनको जब आपसे फ़िज़िकल नीड होती है तो आपके पास आ जाते हैं, जब नहीं तो फिर वो आपकी कॉल भी नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते, आपको इंसल्ट कर देना, आपको बुरे बिहेवियर से रखना। तो जो डिवाइन आपको दिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, जिस साइकिल में आप बार बार घूमे जा रहे हो ना, लग रहा है आप अपने पार्टनर के इस बिहेवियर से, इस अजियत से ना वो चीज़ सीख जाओगे। फाइनली जो डिवाइन आपको सिखा रहा है ना, समझा रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेस्ट है ही है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे खुद। और ये जो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है ना, ये आपको ट्रू लव देगा, बहुत प्यार, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, एक अलग ही लेवल का बॉन्डिंग होगी। अच्छा, ये मेल फीमेल जो भी आ रहा है ना, आपके लिए एक ही गाइडलाइन है कि प्लीज़ किसी के लिए भी ना अपनी बाउंड्री वॉल क्रॉस नहीं करना। थोड़ा उसको जानना, 5-6 मंथ एटलीस्ट उसको जानने में देना। अगर वो आपसे कुछ भी ऐसा बोले जो आपकी फ़िज़िकल नीड हो, उनकी कुछ भी हो कि तुम मेरा ट्रू लव हो, तो अब ये तो हमें करना चाहिए या हमें मिलना चाहिए, तो आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। वरना आप दोबारा किसी फेक रिश्ते में, किसी फेक रिलेशन में चले जाओगे। अगर आपको वाकई में सीरियसली शादी, कमिटमेंट की तरफ जाना है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, अपनी बाउंड्री वॉल को ना स्ट्रॉन्ग रखना है। वरना आप दोबारा एक पेनफुल रिश्ता, एक पेनफुल सिचुएशन में आ जाओगे। जो सबक डिवाइन ने आपको सिखाया है, जो एंजल्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, अपनी बाउंड्री वॉल को बहुत संभाल के चलना, ठीक है। आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, आप किसी भी एज से देख रहे हो, ऐसे जो एज ज़्यादा पिक हो रही है 18 से 35 के बीच में आप लोगों की एज पिक हो रही है। तो जो सबक आपको ज़िंदगी ने पहले दिए ना, दर्द दिए, दो तकलीफ़ें लोगों ने दी हैं, जो आपको खेल के चले गए, आपका फ़ायदा उठाया, आपने दोबारा वो नहीं करना। अपनी बाउंड्री वॉल को स्ट्रॉन्ग रखना है, देखना है, समझना है कि सामने वाला आपके लिए कितने एफर्ट डाल रहा है। अगर वो 20-30% डाल रहा है तो आपने भी उतने ही डालना है। आपने अपना दोबारा से 100% नहीं देना है। अगर आपको ये जो न्यू पार्टनर के साथ आपने एक जर्नी कंप्लीट करनी है ना, बहुत लॉन्ग और बहुत लॉन्ग टाइम चलना है अपने इस रिश्ते में, तो अपनी बाउंड्री वॉल नहीं क्रॉस कीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए आपके यही पार्टनर अगर टॉक्सिक नहीं है, कोई आपको ज़हनी अजियत नहीं देते, सिर्फ टाइम का इशू है आप दोनों के बीच में, तो आपको यही एक न्यू पर्सन देख के मिलेंगे। जब आप इनसे दूरियां बनाओगे ना, थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे, तो इनको समझ में आ जाएगा कि अब आप कम में नहीं मानने वाले। आपको उनको पूरा प्यार, पूरा प्रॉपर टाइम
जो चीज़ें इस रिश्ते में डिमांडिंग हैं, जो चीज़ें वाकई में उन्हें करनी चाहिए, जो इन्होंने अभी तक नहीं की, वो सब फिर आपके लिए करेंगे। ठीक है, 2 लोगों का सिनेरियो नज़र आ रहा था, मैंने दोनों क्लियर कर लिया। कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहे हैं जिनके वाकई में अपने रिश्ते से पक चुके हैं, थक चुके हैं, जो सिर्फ उनके पार्टनर उनको यूज़ कर रहे हैं, आना जाना, अपने बेनिफिट्स देखना और फिर चले जाना। शादी कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो तो फिर उनका ये शुरू हो जाता है, तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में क्या इशू है, मेरा कैरियर, मेरी पढ़ाई, A to Z 100 तरह के बहाने उनके पास होते हैं। ये उनके लिए, उनके जिनके पार्टनर ऐसे हैं उनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है और वो आपको बहुत सक्सेस, खुशियाँ, हैप्पीनेस सब कुछ देगा। बट आपने अपनी बाउंड्री वॉल को स्ट्रॉन्ग रखना है, किसी के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी कि नहीं यार ये तो मेरा ट्रू लव है, अब मैं सारी लिमिट्स बस भूल जाऊँगा, जो ये कहेगा मैं वैसा बन जाऊँगा या मैं वैसी बन जाऊँगी। आपने ये गलती नहीं करनी, वरना आप उसी साइकिल में दोबारा जंप कर दोगे और फिर वो आपको ऑन ऑफ वाली कंडीशन दे देगा। अपनी बाउंड्री वॉल को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखें, सेल्फ लव करें, पूरा फोकस 24 आवर्स उनके लिए मत खड़े हो जाइएगा या मत खड़ी हो जाइएगा। इतना टाइम, इतनी तवज्जो उन्हें मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा कि उनको भी आपकी क्रेविंग रहे कि नहीं यार ये कुछ है, हाँ इसके लिए मुझे। जब बहुत ज़्यादा प्यार किसी को दे दो ना तो सामने वाला घबरा के भाग ही जाता है। ये एक तर्क हकीकत है, लेकिन असल में यही होता है। आप जितने अच्छे लॉयल रहोगे ना, सिर्फ एक ही के साथ चलने की कोशिश करोगे, मैं ये नहीं कह रही आप एक साथ 2 के साथ चलना शुरू कर दो, लेकिन लोग अच्छे लोगों की कदर नहीं करते। आपको ना पेन ही मिलता है, फिर तकलीफ़ ही मिलती है। तो बेहतर है आप जितना प्यार उनको दे रहे हो ना तो उतना ही दो जितना सामने वाला आपको दे रहा है। आप थोड़ा ना अपने आप को प्यार दो, अपनी सेल्फ लव करो, अपने डिवाइन से कनेक्ट हो और डिवाइन जिन चीज़ों से, जिस तकलीफ़ों से आपको बचा रहा है उसके लिए डिवाइन का थैंक यू करो। क्योंकि आप उम्र भर रोते रहते, इसलिए आपको लोगों की हकीकत दिखा के डिवाइन उन तकलीफ़ों से बचा लेता है। क्योंकि आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल के मालिक हो। आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, आप लोगों को तकलीफ़ देना नहीं चाहते, आप लोगों के साथ खेलना नहीं चाहते, आप लोगों के साथ हमेशा अच्छे से सॉफ्ट तरीके से चलना चाहते हो, चाहे वो आपके लव वन हो या आपकी फैमिली मेम्बर। आपने बहुत तकलीफ़ें देखी अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी किसी को तकलीफ़ देने का सोचा नहीं। आप हमेशा पॉजिटिव रहे, आपने डिवाइन पे भरोसा रखा। जितनी तकलीफ़ें हुई ना, आपने लोगों को बताने से जगह, लग रहा है शुरू में आपने बहुत लोगों को बताया, लेकिन आपको रिटर्न में कोई समझा ही नहीं आपकी तकलीफ़ और दुख। फिर क्या हुआ, आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए, और जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा के मालिक हो गए। और उससे क्या हुआ, अब जो आपको कोई तकलीफ़ या पेन देता है ना, उसका बदला डिवाइन उससे खुद लेता है। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ जो बुरा करता है वो अपना कर्मा ज़रूर भुगतता है। डिवाइन उसको दिखाता है कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करो ना तो फिर आपके साथ बुरा होता है। क्योंकि किसी मासूम का दिल तोड़ना, इट्स मीन आपने डिवाइन से खुद पंगा ले लिया। क्योंकि मासूम तो कभी भी रिटर्न में नहीं कुछ करता ना, जो कमज़ोर होता है वो डिवाइन पे छोड़ देता है, और उसके बाद फिर जो होता है वो दुनिया देखती है। ऐसा है, आपका बदला वाकई में डिवाइन हमेशा लेता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपकी लाइफ में जो ट्रू लव आ रहा है प्लीज़ उसको अच्छे से वेलकम करना। और अपनी नेगेटिविटी लाइफ में जितनी भी है, इर्द गिर्द आपके नेगेटिव लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, जो आपको समझ नहीं पाते, उनसे थोड़ी दूरियां बनाओ। चाहे वो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हों, फैमिली मेम्बर्स हों। फैमिली मेम्बर्स तो कम ही होते हैं, लेकिन कभी कभी होते हैं ऐसे हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। उनसे कम बातें डिस्कस करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स कम डिस्कस करो, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, और अपने आप पे, अपने जो भी आपके अंदर एक पॉजिटिव, देखो हर किसी के अंदर ना एक पॉजिटिव इंसान होता है, एक पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। जब हमें बहुत तकलीफ़ और बहुत पेन मिलता है ना, उसके बाद वो हमारे अंदर ना कभी कभी एक होती है ना किक, बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग हमें सिर्फ किक देने के लिए आते हैं, और हम अपनी लाइफ का ना साइकिल, अपने लाइफ का ना पहचान पाते हैं कि हमें इस रास्ते पे जाना है, हमारे लिए ये रास्ता बना है। तो प्लीज़ अपने रास्ते पे फोकस करो कि तुम्हारे लिए क्या रास्ता बना है, क्या चीज़ बेस्ट है, उधर ही जाओ। क्योंकि जो आपकी लाइफ में ये न्यू लव आ रहा है ना,
ये आपकी लाइफ को बदल देगा। अगर अभी तक आप अपने खाने पीने पे और उस पे फोकस नहीं करते थे, तो अब आप अपने खाने पीने पे, अपनी डाइट पे बहुत फोकस करने वाले हो, क्योंकि ये जो आपका न्यू पार्टनर है ना, चाहे मेल आ रहा है या फीमेल आ रही है, ये आपकी लाइफ को देखने का ना अंदाज़ ही बदल देगा। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत, अगर ये मेल हैं तो जिम बहुत ज़्यादा जाएंगे, खाने पीने पे अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी, हेल्दी चीज़ें खानी है, और इससे ना आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत चेंज होगा। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ऐसा लव देंगे आपको कि आप खुद जो है ना डिवाइन का थैंक यू करेंगे कि यार मुझे यही तो चाहिए था हमेशा से, मैं कहाँ भाग रहा था, किसके पीछे भाग रहा था, और मुझे क्या मिलना था, और मैं बिला वजह में उसके लिए रो रहा था। आप हंसेंगे कि यार जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मैं वाकई में यही डिज़र्व करता था या करती थी। और ये ना आपको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना आप दोनों मिलकर कोई बिज़नेस करेंगे और वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत आगे जाएगा। अगर आपके बर्थ में 4 आता है, 6 आता है या 2 आता है, तो आप लोग और बहुत कोई एक साथ मिलके ना बिज़नेस करोगे, ठीक है, और ये बहुत आप लोग को आगे ले जाएगा। आप लोग बहुत आगे सक्सेसफुल एक लाइफ गुजारोगे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। और ये जो पार्टनर होगा ना, इसके साथ आपकी शादी, एक पॉजिटिव लाइफ गुजारोगे, ठीक है। कुछ लोग इसमें सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, और कुछ सिंगल पेरेंट्स नहीं है। जो सिंगल पेरेंट्स हैं ना, उनकी लाइफ में भी जैसे उन्होंने जितनी तकलीफ, पेन देखना था ना, आप देख चुके। अब सिर्फ हैप्पीनेस, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। ओके, आज की यही रीडिंग थी। डिवाइन का थैंक यू ज़रूर करना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस आ रही हैं। लास्ट में अगर रीडिंग में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो यस नो का सेक्शन कर लेते हैं। जो आपके दिमाग में फंसा हो उसे सोच लें, 2 कार्ड निकाल लेते हैं कि आपके लिए यस आया है या नो। आई होप ये ए है, ये पाइल नंबर 2 है, सॉरी ये ए है और ये बी है। तो आप कुछ भी सोच लें अपने माइंड में, जो आपको रीडिंग में नहीं समझ में आया, कोई सवाल आपके दिमाग में रह गया हो तो सोच लें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 वालों, आपका जवाब देख लेते हैं, यस है या नो। हैंगमैन, बहुत इंतज़ार, 50-50 है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है, तो हैंगमैन तो फिर लटका के ही रखता है ना। समझो एक तरीके से आप जिस चीज़ के लिए भी सोचा है नो ही है। पाइल नंबर 2 आपके लिए 100% यस है, और बहुत जल्दी जो भी सोचा है ना वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। सो यही थी आज की रीडिंग। और ये जो आपके न्यू लव है ना, देख लो पानी में जाके कैंडल अभी भी जल रही है। तो डिवाइन का थैंक यू ज़रूर करना, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। और अगर ये न्यू लव नहीं है और आपका ये टॉक्सिक पार्टनर नहीं है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, बस टाइम का इशू है, टाइम नहीं दे पाते, आपकी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो यही आपको इंसान बन के मिलेंगे। आपकी कदर, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ जाएगी। बहुत प्यार, बहुत पैशनेट इनको आपका नज़र आएगा अंदर। अगर ऐसे होके आ गए तो आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ यार ये बदल गया है। और अगर ऐसे होके नहीं आए, जस्ट बेनिफिट के लिए आते रहे, तो आप समझ जाना ये आपके पार्टनर टॉक्सिक पार्टनर है। और डिवाइन आपको बता रही है कि ये सिर्फ अपने बेनिफिट्स लेने आते हैं आपसे। आपको कोई शादी, कोई कमिटमेंट इसने नहीं देना, सिर्फ आपसे खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो आंखें खोल लेना, अपनी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, आपकी जो भी रीडिंग देख रहे हो मेल फीमेल, खोल लेना। अगर आपकी कोई फीमेल गर्लफ्रेंड है और वो सिर्फ आपसे शॉपिंग, पैसा, ये सब लेने आती हैं, तो इट्स मीन उनको सिर्फ आपसे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आज की रीडिंग यही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। रीडिंग अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना प्यार इसी तरह बना के रखना, और रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर करना, और ज़रूर बताना ये किसकी एनर्जी पे कोई है। डिवाइन का थैंक यू ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।